नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बृहस्पति देव की कथा सुनाने वाले हैं। हम भगवान बृहस्पति देव को प्रार्थना करते हैं कि आप सबको खुश रखें। इसी मंगल कामना के साथ चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुवार व्रत करने से देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र मुक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। उसी प्रकार जी खोलकर दान करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूसी थी। वो किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती थी। एक बार जब व्यापारी दूसरे देश व्यापार करने गया तो बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं उस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भला क्यों दुखी होगा? भला अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को इसकी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना। अपनी केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। व्यापारी को हजामत करने के लिए कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़े अपने घर पर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे। उसी समय धन संपत्ति नष्ट हो गई और वो परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा सब कुछ नष्ट हो चुका था। उस व्यापारी ने अपने पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन व्यापारी लकड़ी लाने जंगल में गया तो बृहस्पति देव साधु के वेश में व्यापारी के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण ये तुम्हारा हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जेल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों
और कथा सुनने वालों में बांट देना। स्वयं भी प्रसाद और चरण भुख लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु के कहने पर व्यापारी ने व्रत करने का प्रण किया, लेकिन वो कर नहीं पाया। बृहस्पति देव साधु के वेश में एक स्त्री के पास पहुंचकर कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति देव का अनादर करने से हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगो। और उसने बृहस्पतिवार के दिन कथा सुनी, तुम्हारे मनोकामना पूरी हो जाएगी। उस स्त्री ने व्यापारी से क्षमा मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर गई। एक दिन निकला तो हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में कर दिया। इसी प्रकार बृहस्पति देव ने उस व्यापारी को अपने सारे दुखों से मुक्त कर दिया। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें